अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। लेकिन हम लोग तो भक्ति ऐसी करते हैं जैसे बिजनेस कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। बाबा तू मेरा ये काम कर दे तो मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये कर दे तो मैं एक छत्र चढ़ा दूंगा, ये कर दे तो मैं एक वस्त्र बनवा दूंगा। ये सब आप करिए, लेकिन इसको किसी शर्त के साथ साईं से मत जोड़ दीजिए। आपको वस्त्र चढ़ाना है तो चढ़ाइए, आपका काम हो या ना हो। आपको प्रसाद चढ़ाना है तो चढ़ाइए, आपका काम हो या ना हो। आपको छत्र अर्पण करना है तो करिए, आपका काम हो या ना हो। क्योंकि आपका काम तो वो है जो आप चाहते हैं, साईं आपको वो देना चाहता है जो वो चाहता है। आप एक चुल्लू लेकर के उसके सामने जाते हैं, आपके चुल्लू में जितना समा सकता है उतना ही आप उससे मांगेंगे, लेकिन साईं तो आपको पूरा समंदर देने के लिए बैठा है। आप उसको उस चुल्लू पे क्यों रोकना चाहते हैं? आपने कह दिया मुझे ये दे दी, उसने दे दिया, बात खत्म हो गई। आपने ये मांग लिया, आपने वो मांग लिया, आपने सब मांग लिया, लेकिन आपका सामर्थ्य, आपकी सोच सीमित है। साईं का सामर्थ्य, साईं की सोच अपरिमित है, असीमित है। उसने आपके लिए क्या कुछ सोच रखा है, और आप जाते हैं और एक तिनका मांग करके लौट आते हैं। कभी जाकर के साईं से ये कहिए कि साईं तुझ पे छोड़ दिया है, अब तुझे जो करना हो तू कर। क्या आप समझते हैं साईं को आपकी परेशानियां पता नहीं? क्या आप समझते हैं कि साईं को आपके दुख दर्द का कुछ पता नहीं है? क्या आप समझते हैं कि साईं को आपकी जरूरतों के बारे में कोई इल्म नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस मंदिर में जाना छोड़ दीजिए। वो साईं ही क्या जिससे मांगना पड़े, वो तो बिन मांगे देता है, लेकिन वो नहीं देता जो हम उससे मांगते हैं। ये कई बार ऐसा होता है और तब हम दुखी हो जाते हैं, तब हम हताश हो जाते हैं, तब हम टूट जाते हैं। ऐसे मुझे स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन साहब की एक पंक्ति है जिसको वो दोहराते थे और मुझे बहुत मुतासिर करती है वो पंक्ति, कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि तब जो होता है वो उसकी मर्जी से होता है और वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। आज हम साईं से लड़ झगड़ करके, जिद करके, माथा टेक करके, उसकी मंदिर की सीढ़ियों को रगड़ रगड़ करके
उससे कुछ मांग भी लेंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आप आज सुख मांग रहे हो वो कल आपके दुख में तब्दील नहीं होगा। आज का सुख कल का दुख बन सकता है। तो साईं पे छोड़ो ना, उसकी भक्ति करो, उसकी चौखट पे माथा रगड़ो, लेकिन मांगो मत। मांगने से आप भिखारी हो जाते हो। कई बार सौभाग्य मिला है इस मंदिर में आने का, गुरुवार के दिन भी कई बार आना हुआ है। मैं देखता हूं यहां पर बहुत सारे लोग इस जगह पर बैठे होते हैं मांगने के लिए। माफ करिएगा, लेकिन जो अंदर जाकर के मांगते हैं और जो बाहर मांग रहे हैं उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। दोनों एक ही काम कर रहे होते, एक ही बात में लगे होते। कभी कोशिश करना कि अंदर जाएं और ये जो बाहर बैठ करके मांग रहे हैं उनके लिए दुआ मांगे। आपको जीवन में कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। किसी और के दुख दर्द दूर करने के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने लिए कभी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती, कभी पड़ती ही नहीं। बाबा सबको अच्छा रख, बाबा सबका भला कर, ये बोलिए, आपका तो काम हो ही जाएगा। ये तो इतना बड़ा दातार है यहां बैठा है जो, ये तो देने से पहले आपकी पात्रता भी नहीं देखता कि आप क्या लेने लायक हैं। वो आपको देता है और फिर उसको संभालने के लायक बना देता है। ऐसा नहीं है, साईं उल्टा काम नहीं करता कि पहले आपकी लायकात देखता है और फिर आपको देता है। वो आपको देता है और फिर उसके आशीर्वाद के लायक बना देता है। ये है साईं, ऐसा अद्भुत फनकार है। और आप क्या करते हैं, आप आकर के उस मांगने का काम करते हैं। आपका ध्यान भी बाबा की तरफ नहीं रहता, आपका ध्यान उसकी भक्ति में नहीं रहता है, आपकी फहरिस्त में रहता है जो आप अपने साथ लेकर के आए हैं। साईं ने खाना खाया नहीं खाया, उसके वस्त्र कहीं से फटे तो नहीं है, ये कभी ध्यान किया आपने? कभी उसके चेहरे को आपने ध्यान से देखा? अगर मन साफ रख करके उसकी मूर्ति के चेहरे को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके तमाम प्रश्नों का जवाब आपको मिल रहा है। उसकी आंखों में झांक करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आपकी तमाम दुविधाओं का उत्तर उन आंखों में है। लेकिन उसके लिए बाबा की केवल दो ही तो चीजें हमको पूर्ण करनी है। एक रखनी है श्रद्धा और दूसरा रखना है धैर्य। लेकिन हम तो धीर धरते ही नहीं, हम लोग तो ऐसे ही हैं कि बस बिना धीरज के काम करते हैं। हमें लगता है कि हमने आज मांगा और हमको आज अभी इसी वक्त मिल जाए। अरे सोना भी जो है उसको कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है। मन रे तू काहे न धीर धरे,
ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। इस जीवन की चलती ढलती धूप को किसने बांधा। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा। रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने साधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभाए। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभाए। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। हम लोग अपने कर्मचारियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि वो हर बार, हर जगह, हर स्थान पर, हर स्थल पर, हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाए। आशा रखते हैं। जितनी ज्यादा आशा होगी उतना अधिक दुख होगा। आप तो अपना काम कीजिए, आशा मत रखिए। हाई एक्सपेक्टेशंस, हाई डिसअपॉइंटमेंट। लो एक्सपेक्टेशंस, लो डिसअपॉइंटमेंट।
and no expectations, no disappointment. उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभाए, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभाए। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न कोई न कोई न कोई न कोई न संग मरे। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। जन्म मरण का मेल है सपना, जो जन्म जन्म में जन्म के बाद भी आपका साथ निभाएगा, वो अंदर बैठा है। बस इसके अलावा आपका साथ कोई निभाने नहीं वाला है। चिता पे जब जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे। जिनके साथ आज रह रहे हैं ना, उनका सफर उस विश्राम घाट तक खत्म हो जाएगा। और कोविड के दिनों में तो वो भी वहां तक नहीं आएंगे। समझ लीजिए। सामने खड़े हुए देखेंगे लेकिन आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। एहतियात रखिए, साईं पे विश्वास रखिए, डरिए मत। यही तो ये कथा का काम है। इसका नाम जरूर श्री साईं अमृत कथा है, लेकिन ये किसी को अमर नहीं करती। यह आपके अंदर अभयत्व का संचार करती है। यह आपको अमरत्व नहीं देगी, यह आपको अभयत्व देगी कि साईं है, सदा है, हमारे साथ है, हर पल प्रतिपल प्रतिक्षण। साईं कैसे साथ निभाते हैं उसका एक बहुत सुंदर किस्सा आता है। उसका उल्लेख श्री साईं सच्चरित्र में नहीं है। हरि विनायक साठे, उनका साला था बाबू, दादा केलकर का बेटा। हरि विनायक साठे के अधीनस्थ थे लिमये साहब, और लिमये साहब के अधीनस्थ थे ये बाबू। इनको साईं में बहुत अनुराग था। ये जब तब देखो अपना काम छोड़ करके बाबा के पास आकर के बैठ जाते थे। काम अधूरा पड़ा है और आकर के मस्जिद माई में बैठ गए बाबा के चरणों में आकर के। लिमये जी को यह बात बड़ी अखरती थी, लेकिन चूंकि हरि विनायक साठे लिमये के बॉस थे और
उनका साला बाबू था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाते थे। जब अति हो गई तो एक दिन उन्होंने साठे जी से कहा कि इसको समझाओ भाई, मेरी नौकरी पर बनाएगी। साठे जी ये बात लेकर के बाबा के पास मस्जिद में गए। बाबा से क्या छिपा है? साठे कुछ कहते उसके पहले ही बाबा ने कह दिया कि तू अपने काम से काम रख यार, इसको इसका काम करने दे, बाबू को अपना काम करने दे। कुछ बाबा की बातें जो हैं वो समय के साथ ही समझ में आती हैं। साठे जी को उस वक्त ये बाबा की बात समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद, सिर्फ 22 साल की उम्र में, बाबू गुजर गया। कुछ महीनों बाद राव साहब विश्वनाथ मोरेश्वर प्रधान, उनका शिरडी आना हुआ। उनके साथ कुछ महिलाएं भी थीं। एक महिला की ओर इशारा करके, श्यामा उस वक्त बाबा के पास ही बैठे थे, बाबा ने श्यामा से कहा उंगली घुमा करके, ये माई मेरे बाबू की मां बनेगी। प्रधान साहब को लगा कि बाबा उनकी भाभी की ओर इशारा कर रहे हैं, जो उस वक्त गर्भ से थी। तब उन्होंने श्यामा से पूछा। श्यामा को भी समझ में नहीं आया कि बाबा ने इशारा किसकी ओर किया था। 2-3 महिलाएं थी उस वक्त। तब नाना साहब चांदोरकर ने बाबा की प्रेरणा से श्री प्रधान से कहा कि महाशय, ये आपकी धर्मपत्नी के बारे में कह रहे हैं। प्रधान साहब को और उनकी पत्नी को इल्म नहीं था कि उनके गर्भ में कोई प्राण समाहित हो चुके हैं। वक्त गुजरा और एक बालक उनके घर पैदा हुआ। नरसिम्हा स्वामी जी को दिए हुए इंटरव्यू में प्रधान साहब ने कहा है कि जब मेरा बच्चा 4 महीने का था तो उसको लेकर मैं बाबा के आशीर्वाद लेने शिरडी गया। उसे देखते ही बाबा ने अपनी गोद में ले लिया और उसकी ठोड़ी पर उंगली रख करके बाबा ने कहा, अरे बाबू, तू वापस आ गया। फिर प्रधान साहब ने आगे बताया अपने इंटरव्यू में कि बाबा ने आगे कहा कि मेरे बाबू का घर बस तैयार हो ही रहा है। प्रधान साहब कहते हैं कि मुझे तो इस बात का कोई इल्म भी नहीं था कि मेरा खुद का कोई घर होगा, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही महीनों के भीतर मैं एक घर का स्वामी भी बन गया। बाबा को घर की व्यवस्था करनी थी बाबू के लिए, और चूंकि बाबू प्रधान साहब को अपना पिता बना करके इस धरती पर आया था, तो बाबू की व्यवस्था के साथ साथ प्रधान साहब की व्यवस्था भी हो गई। ये बात हमको समझने वाली है।
हम लोग निहायत ही दंभ में जीते हैं, अहंकार में जीते हैं कि हमको अपनी मेहनत से ये घर मिला है, ये गाड़ी मिली है, ये मोटरसाइकिल मिली है, ये व्यवसाय मिला है, ये शेयर मिले हैं। किसी और का नसीब है जो आप पर बाबा मेहरबान हो रहे हैं। कोई और है आपके जीवन में जिसको बाबा कुछ देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आपका जीवन उनके जीवन से जुड़ा है इसलिए आपको मिल रहा है। तो निरे दंभ में मत जिया करो। बाबा ने सबकी व्यवस्था कर रखी, खास तौर पे उनकी जो बिना शर्त बाबा की शरणागत हो जाते हैं। बाबू जो है विश्वनाथ मोरेश्वर प्रधान के यहां पैदा हुआ। बाबा ने अपना वादा निभाया कि वो जन्म जन्मांतर तक किसी का साथ नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही बाबा अगर हमारे सिर पर हाथ रख देते हैं तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। और जो मूल भजन है उसमें भाव आता है कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हम साईं बाबा को ये स्वतंत्रता देते ही नहीं है कि देना हो तो दीजिए। हम तो कहेंगे देना होगा तुमको साईं जन्म जन्म का साथ। देना होगा तुमको साईं जन्म। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो साईनाथ, मेरे सिर पर रख दो साईनाथ। अपने ये दोनों हाथ। देना होगा तुमको साईं जन्म जन्म का साथ। देना होगा तुमको साईं जन्म जन्म का साथ। देने वाले साईनाथ तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले साईनाथ तो धन और दौलत क्या मांगे। साईनाथ से मांगे तो फिर नाम और शोहरत क्या मांगे। साईनाथ से मांगे तो फिर नाम और शोहरत क्या मांगे। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, रहे हाथों में तेरा हाथ। देना होगा तुमको साईं जन्म जन्म का साथ। देना होगा तुमको साईं जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में,
बिन मांझी के नाव चल रही, मेरा खवैया बन जा तू। बिन माझी के नाव चल रही, मेरा खवैया बन जा। मेरी राहें रोशन कर दे, राहें रोशन कर दे, मेरी राहें रोशन कर दे। मेरी राहें रोशन कर दे। छट जाए अंधियारी रात, देना होगा तुमको साई जन्म जन्म का साथ। देना होगा तुमको सोई जन्म जन्म का सुना है साईं भक्तों को तुम अपने गले लगाते हो। सुना है साईं भक्तों को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। मेरा दिल हर पल यही चाहे, मेरा दिल हर पल यही चाहे, मेरा दिल हर पल यही चाहे, मेरा दिल हर पल यही चाहे। यूं ही होती रहे मुलाकात, देना होगा तुमको साईं जन्म जन्म का साथ। देना होगा तुमको साईं जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो साईं नाथ, मेरे सिर पर रख दो साईं नाथ। अपने ये दोनों हाथ, देना होगा तुमको साईं जन्म जन्म का साथ। देना होगा तुमको साईं जन्म जन्म का साथ। हो देना होगा तुमको साईं जन्म जन्म का साथ। देना होगा तुमको साईं जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ बाबा, जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ बाबा, जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ साईं, जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ साईं, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना होगा तुमको साईं जन्म जन्म का साथ। बाबू के बाद कुछ और किस्से आते हैं इसके अंदर, श्री साईं सच्चरित्र में। एक बार की बात है, बाबा बाजार से गुजर रहे होते हैं। वहां पे एक सौदागर बकरे बेचने आया होता है। बाबा उन बकरों को 24 रुपयों में खरीद लेते हैं। उस जमाने में 24 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। बाबा के साथ तात्या और श्यामा दोनों थे। दोनों अचरज करते हैं कि ये क्या पागलपन है साईं, ये 2 बकरों के लिए तुमने इतना मूल्य चुका दिया। तो बाबा उनसे कहते हैं, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। पिछले जन्म में ये दोनों भाई थे और दोनों मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन
आपसी संपत्ति के विवाद में इन्होंने एक दूसरे को मार डाला और अपने कर्मों के चलते उन्हें इस जन्म में ये योनि मिली है। अब देखिए, जन्म और कर्म जुड़े हुए हैं। आपके कर्म अगर गड़बड़ होंगे तो आपका जन्म भी गड़बड़ होगा। साईं सच्चरित्र में आप बहुत गहरी बातें ढूंढने जाएंगे और जितना गहरा उतरते जाएंगे उतना आपको समझने को मिलेगा। इन दो भाइयों की कथा से यही समझ में आता है कि अगर हम अपने कर्म खराब कर लेंगे तो हमारा जन्म भी खराब होगा। वहीं इसके बिल्कुल उलट एक और बड़ा अद्भुत किस्सा आता है कि कर्मों से जन्म सुधर जाता है। इसी साईं सच्चरित्र में सबने पढ़ा है श्री साईं सच्चरित्र, लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम इस श्री साईं सच्चरित्र को बाबा के चमत्कारों का, किस्से कहानियों का संग्रह मान करके पढ़ते हैं। इसके अंदर से जो अमृत है उसको लेने की कोशिश नहीं करते। श्री साईं सच्चरित्र में एक और बहुत सुंदर किस्सा आता है जिसमें कर्म से जन्म सुधरने का जिक्र आता है। सबने पढ़ा है, अभी तो कुछ देर पहले सब मुंडी हिला रहे थे। कोई मुझे बताएगा किसका किस्सा आता है? जो बिल्कुल सही उत्तर देगा उसको ये श्री साईं सच्चरित्र पे अर्पण किया हुआ पुष्पहार बाबा के प्रतीक स्वरूप मिलेगा। पढ़ा है ना? बताइए कौन सा किस्सा आता है जिसमें कर्मों से जन्म सुधर जाता है। चलिए वो आपको कहानी सुनाता हूं जिसमें ये किस्सा आता है, फिर आपको लगे अरे तो पता था, धत तेरे की। एक बार की बात है, बाबा मस्जिद में भोजन करने बैठ चुके हैं और जब बाबा भोजन करने बैठ जाते थे तो चारों तरफ से पर्दे गिरा दिए जाते थे और किसी को इजाजत ना रहती कि वो बाबा के भोजन के समय में खलल डाले। लेकिन उस दिन श्रीमती खापरडे बाबा के लिए अपने हाथों से भोजन की थाली बना करके सजा करके ले आई। पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई और वो मस्जिद की सीढ़ियां बेलौस बेधड़क चढ़ते हुए बाबा के पास पहुंच गई। उनके हाथ में भोजन की थाली देख करके बाबा ने अपना भोजन साइड में किनारे कर दिया और उनके हाथ से थाली लेकर के खाने लगे। वहां बैठे वही हमारे दोस्त श्यामा बाबा पे नाराज हो गए, बोले बाबा ये क्या मजाक है? वैसे तो कोई अगर तुम्हारे खाने के टाइम पे आ जाए तो तुम उसको भगा देते हो, लेकिन ये माई खाना लेकर के आई और तुमने खाना ले लिया और बड़े चाव से खा रहे। बाबा ने कहा ये महिला पिछले जन्म में एक मोटी गाय हुआ करती थी और ये निरपेक्ष भाव से बहुत अच्छा दूध देती थी। इसके कर्मों के चलते इसको इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है। मैं कैसे इसके हाथ का बना हुआ भोजन ना खाता। गाय
निरपेक्ष भाव से दूध, जब गाय दूध देती तो ये सोचती नहीं कि वो दूध किसके मुंह में जाएगा। हम सबको गाय से ये गुण लेना चाहिए कि हम जो कर्म करें उससे किसी का तो फायदा हो सकता है कि अगले जन्म में साईं हमारे हाथ की बनी हुई थाली स्वीकार कर ले, किसको पता। कर्म से जन सुधरता है। गाय श्रीमती खापरडे और श्रीमती खापरडे का खाना बनाना और उनके बनाए हुए खाने के लिए बाबा का अपने पहले से आए हुए खाने को किनारे करके उनके खाने को भोग लगाना। हुआ धत्तेरे की। तो बाबा ऐसे होते हैं। वीर भृगदप्पा और चैन बसप्पा की कथा भी आती है, जो एक दो नहीं कई सारे पूर्व जन्मों की कथा है। और कैसे अपने कर्म खराब करते 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 एक सांप बन जाता है और एक मेंढक बन जाता है। और बाबा उस सांप के मुंह में छिपे हुए, दबे हुए, फंसे हुए मेंढक को बचा करके अपना फर्ज फिर भी पूरा करते हैं। ये साईं है, किसी भी जन्म में किसी भी रूप में आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। इसको पकड़े रहो। और जब ये कुछ इशारा करे ना, उसको पकड़ लो। अब आप समझते हो कि साईं जो है वो आपके सामने आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, फटे हुए कफनी पहन करके, यहां से छेद है, दाढ़ी बड़ी हुई है, सिर पर फेटा साफा बंधा हुआ है, पैरों में जूते हैं नहीं हैं। आप समझते हो किसी दीनहीन गरीब के रूप में आएंगे, किसी और व्यक्ति के रूप में भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं आपके सामने। हो सकता है किसी गाड़ी से उतर करके एक धनवान सेठ के रूप में आपके सामने आ जाए, हो सकता है आपके शिक्षक के रूप में आपके सामने आ जाए, हो सकता है आपके किसी दोस्त, आपके माता पिता के रूप में आपके सामने आ जाए। हम लोगों ने मंगलाचरण में बोला भी तो था, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याम्, विद्या के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। त्वमेव विद्याम् द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे सब कुछ हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बाबा जब शिरडी में थे तो वहां के लोग बोला करते थे, देव तोच संत, संत तोच देव। यानी देव ही संत है और संत ही देव है। साईं को तत्कालीन शिरडी वासी उनके भक्त देवा कह करके पुकारा करते थे। आप जब धीरे धीरे इस कथा की परतें खुलेंगे तो आपको लगेगा ये सब आपने श्री साईं सच्चरित्र में पढ़ा हुआ है, लेकिन ध्यान नहीं आता। हम लोग हो गए हैं रटंतु तोते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जैसे जैसे हमको याद होता रहता हमारी ये स्पीड बढ़ती जाती है। पैसेंजर से मेल हो जाती है, मेल से एक्सप्रेस हो जाती है और एक्सप्रेस से शताब्दी हो जाती है। अच्छा, और कुछ लोग तो आरती ऐसे गाते हैं, बीच बीच में उनको शब्द भूल जाएंगे, लेकिन मुंह ऐसे हिलाएंगे जैसे सामने जो बगल में खड़ा उसको पता लगे कि इनको पूरी आरतियां याद है। हर एक मंत्र, हर एक शब्द
इस श्री साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ एक एक अल्फाज, उसके पीछे बहुत गहरी सीख है, बहुत गहरे संस्कार हैं, बहुत गहरे पराक्रम है बाबा के। इनको अगर हम केवल चमत्कार मान लेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, अपना जीवन समृद्ध ना कर पाएंगे। इनको समझना होगा, इनसे मोती निकालने पड़ेंगे, इनका निचोड़ अपने पास लेना पड़ेगा। जो मातृशक्तियां बैठी हैं, जैसे किचन में नींबू को आखिरी बूंद तक के आप निचोड़ देते हैं ना, वैसे ही इस श्री साईं सच्चरित्र को उतना निचोड़िए कि उसका रस आपके अंदर उतर जाए। तो जब शिरडी बाबा का बुलावा हो ना, तो आदमी पहुंच ही जाता है, और बिना जन्म जन्मांतर के रिश्ते के साईं कभी किसी को बुलाते भी नहीं है। बहुत कुछ लिया है ना साईं से, इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में। तो साईं और क्या चाहते हो? तो केवल चाहते हैं कि एक बार प्यार से उनके आगे सर झुका लो, वो चाहे यहां हो चाहे शिरडी में हो, कहीं भी झुका लो। तो जब शिरडी का बुलावा आए, इस मंदिर का बुलावा आए, किसी भी मंदिर का बुलावा आए, तो ये समझो कि साईं ने बुलाया है, बरबस कदम खिंचे चले जाएंगे। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया मैं, नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो। तुम ही तो मेरी माता पिता हो, 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 तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, नाता निभाना जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, नाता निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो।
तो मेरी आत्मा हो, तुम ही 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 तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो। कभी बुलाते समाधि मंदिर, कभी बुलाते समाधि मंदिर, कभी बुलाते समाधि मंदिर, कभी बुलाते समाधि मंदिर, कभी बुलाते मस्जिद माई, कभी बुलाते मस्जिद माई। अपने घर तो रोज बुलाते, अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल में रहो गया जागीर तेरी, दिल में रहो गया जागीर तेरी। इतनी बिनती साईं तुमसे, इतनी बिनती साईं तुमसे, दरस दिखाना जरूर होगा। इतनी बिनती साईं तुमसे, दरस दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया मैं, नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर हो। साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा हर जन्म में आपके साथ हैं, आपको कहते हैं अपना कर्म सुधार लो, और कर्म नहीं सुधारोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे।
श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो अपने अंतिम समय में मेरा ध्यान करता है वो मुझ में ही समा जाता है, वो मुझको पा जाता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि बिल्कुल आखिरी समय में भगवान को याद करते हैं? ये कथा इसने मुझे अनुभव दिया है कि अधिकांशतः थोड़ी ज्यादा उम्र वाले लोग कथा में आते हैं। अच्छी बात है। जिनके जीवन के बहुत कम साल बचे होते हैं वो कथा में ज्यादा आते हैं। ये काम हमने तब क्यों नहीं कर लिया जब हमारे पास बहुत सारे साल थे। बासी फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं क्या? कथा तो बहुत पहले से सुनना चाहिए। कथा अगर पहले से सुनेंगे तो धीरे धीरे कर्म सुधरते जाएंगे। इस श्री साईं सच्चरित्र में बाबा ने दाभोलकर जी से लिखवाया भी तो है कि जैसे जैसे मेरे भक्त मेरी कथाओं का श्रवण करते जाएंगे उनके पूर्व जन्मों में किए गए पाप शैने शैने जल करके भस्म हो जाएंगे। तो कथा तो कभी भी सुनी जा सकती है, कहीं भी सुनी जा सकती है, कहीं भी सुनी जा सकती है। बस कथा सुनते समय 2-3 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कहते हैं जहां कथा होती है वो स्थान देवालय बन जाता है। और जैसे हम लोग देवालय में अपने जूते पहन करके नहीं जाते, वैसे भी कथा में आते समय अपने 2 जूते बाहर उतार करके आना चाहिए। और जब जूते उतार करके अंदर जाएं तो ध्यान जूतों में ना हो, ध्यान बाबा में हो। नहीं तो हमारी हालत भी कनोबा हरी जैसी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने उसे रुला दिया। कनोबा हरी की बात याद है सबको, लेकिन कनोबा हरी की बात के पीछे सीख क्या है ये याद कहां है। कनोबा हरी एक बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। नई चमचमाती हुई जूतियां पहन करके शिरडी आए थे और जूतियां उतार करके अंदर गए। सामने बाबा थे लेकिन अंतर मन में जूतियों का ख्याल था। उस दिनों शिरडी में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी कि जूतियों की कोई संभाल पूछ परख कर सके। आजकल तो मंदिरों में बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपके यहाँ भी मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होंगी कि जो भक्त आते होंगे उनको टोकन लेकर के जूतियां सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी। अच्छा, और किसी मंदिर में आप जाए जहां ऐसी व्यवस्था ना हो तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे आपका ध्यान अपनी जूतियों में नहीं रहेगा। एक जूता उतारिए यहां पर और दूसरा उतारिए वहां पर, तो
कभी भी कोई चोरी करने आएगा, मेरे साथ तो प्रॉब्लम नहीं होती, 11 नंबर का पैर बहुत कम लोगों का होता है, तो मुझे तो चिंता रहती नहीं है। तो कोई भी आएगा तो एक देखेगा जूता तो उसके दिमाग में वैसे ही चोरी करने का ख्याल खत्म हो जाएगा, वो दूसरा ढूंढने वहां नहीं जाएगा। और मैंने कथा में बता दिया, हो सकता है कि कोई सुन रहा हो, तो आप वहां उतार के दूसरा वहां ना उतारे, वहां उतार दीजिए, वहां उतार दीजिए, इस स्टेज के पीछे भी उतार दीजिए, तो आपके जूते सुरक्षित रहेंगे और आप निश्चिंत भाव से अंदर जा पाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा, इसलिए कह रहा हूं आपसे। कथा में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इस व्यक्ति ने अनुभव ना की हो। जो भी बाबा करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं, और उन्होंने ये सब कुछ बुलवाने से पहले बहुत सारे अनुभव दिए हैं। तो कनोबा हरि अंदर गए, उनका ध्यान जूतों में कि जूते चोरी ना हो जाए। अब क्या होता है कि हम अपने विचारों से बल देते हैं किसी भी होने वाली घटना को। आप सोचेंगे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बुरा सोचेंगे और बुरा हो जाएगा। आप अच्छा सोचते ही नहीं, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होने लगेगा। आपके विचारों में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति होती है। आप जिस विचार को बल देंगे वो विचार आपका प्रारब्ध गढ़ने लगेगा, आपके कर्म उसी दिशा में चलने लगेंगे। आप बुरा सोचेंगे बुरा होगा, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। और अच्छा सोचने के लिए एक ही कुंजी बाबा ने दी है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा होगी तो बुरे ख्याल आपके मन में नहीं आएंगे, और श्रद्धा कमजोर होगी, कच्ची होगी, तो बुरे ख्याल दरवाजा तोड़ करके अंदर आ जाएंगे। तो कनोबा हरि ने अपनी जूतियों को अपने विचारों से बल दिया कि कहीं चोरी ना हो जाए, और बाहर आए तो वही हुआ, उनकी जूतियां गायब थी। क्या करें, कौन ले गया होगा? कोई 7, 8, 9 नंबर के पैर वाला होगा पक्का। मन महसूस करके सामने सगुण मेरू नायक का भोजनालय था, उसमें जाकर के खाना खाने बैठे। काफी हलचल थी उन दिनों शिरडी में। अचानक उनके कान में एक आवाज पड़ती है, हरि का बेटा जरी का फेटा, हरि का बेटा जरी का फेटा। उस आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। देखते हैं तो भीड़ में एक छोटा सा बच्चा अपने कंधे पर लाठी लटकाए, उसके कोने पर उनकी दोनों जूतियां लटका करके भीड़ में आता देखा। पहले बाबा के दर्शन अधूरे छोड़े थे तो जूतियों में ध्यान था, फिर अब जूतियों की तरफ ध्यान दिया तो खाने पर से ध्यान गया। ये हम लोग हैं, जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं, जो है उसका तिरस्कार करते हैं। यही है हम लोग। खाना छोड़ करके उठे, लड़के से पूछा कि जूतियां कहां से मिली तुझे? बोले वे बाबा ने दी है। आश्चर्यचकित हो गए। बोले बाबा ने दी? बोले हाँ, बाबा ने कहा है कि जा बाजार में ढूंढ।
और बोल के हरी का बेटा जरी का फेटा। तो बोले देखिए मैंने जरी का फेटा तो पहना हुआ है, मेरी जूतियां हैं। तो बोले बाप का नाम बताओ। बोले हरी। लड़के ने कहा ले जाओ। जूतियां वापस मिल गई। तो हम लोग भी जब मंदिर में जाएं, देवालय में जाएं, कथा स्थल पर आएं, तो दो जूतियां तर्क और अभिमान की वो बाहर छोड़ करके जाएं। क्योंकि तर्क और अभिमान को अगर हम अंदर ले जाते हैं अपने साथ, तो साईं तो हमारे होंगे ही नहीं, हम भी साईं के नहीं हो पाएंगे। ये तय बात है। तर्क आस्था का रास्ता रोकता है। तर्क आस्था को आगे बढ़ने नहीं देता, और आस्था तर्क को फूटी आंखों नहीं सुहाती। आप ये सोचेंगे कि बाबा ने पानी से दीपक जला दिया, इसमें क्या तर्क है? तर्क है, लेकिन वो हमारी सहज बुद्धि में समझ में नहीं आता। कभी किसी जमाने में यह माना जाता था कि पूरे सौर मंडल, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और सूर्य उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। जब सुकरात ने यह बात कही कि नहीं, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, तो लोगों को बात अतार्किक लगी और उसको मृत्यु दंड दिया गया। तो ये कभी मत मानिए कि जो बात हमको पता नहीं है वो अतार्किक होती है। हमारी सहज बुद्धि की परिसीमा जहां खत्म होती है, जहां हमारी शक्ति की सीमा खत्म होती है, साईं का कार्यक्षेत्र वहीं से शुरू होता है। तो साईं अतार्किक नहीं है, साईं तर्कों से परे है। साईं इज नॉट illogical, साईं इज बियॉन्ड लॉजिक। He is beyond something which we know, and we do not know everything about this universe. हमें इस ब्रह्मांड, उसके रहस्य के बारे में ढेला भी नहीं पता, इतना सा भी नहीं पता। कल को हो सकता है ऐसी कोई डिस्कवरी हो जाए, ऐसी खोज हो जाए कि पानी में कोई मौजूद तत्व ऐसा है जिससे आग लग सकती है। तब हमको शायद ये मानने में आ जाएगा कि साईं ने वाकई में पानी से दिए जलाए होंगे। तो जब तक ये तर्क नहीं पता, तब तक हम आस्था का रास्ता लेकर के चले। और दूसरा, अभिमान। हमें अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। जिन्होंने अभिमान किया सब 2 फुट जमीन के नीचे हैं आज। कोई ये समझता होगा कि मेरे होने नहीं होने से मेरे घर गृहस्थी में, मेरे व्यवसाय में, इस दुनिया में फर्क पड़ेगा। फॉरगेट इट, भूल जाओ। दुनिया अच्छों के जाने के बाद भी चल रही है और चलती रहेगी। हम और आप पूरे ब्रह्मांड में एक छोटे से रेत के कण से भी छोटे हैं। हमारा कोई वजूद नहीं है। तो अपने बारे में ऐसी खुशफहमियां, गलत फहमियां मत पाल लीजिए। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान।
मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, रहा न नाम निशान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, इसको तू पहचान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, जो तेरा वो साईं गुण गाया। झूठी माया झूठी काया, जो तेरा वो साईं गुण गाया। भजले साईं का नाम रे बंदे, भजले साईं का नाम। भजले साईं का नाम रे बंदे, भजले साईं का नाम रे। झूठी तेरी शान।
पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, कौन हुआ धनवान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। अभिमान कभी किसी का नहीं टिकता।